जानते कि इनको कैसे हमें जो है फीलिंग में लाना है। तो पिछले दिनों से हमने 16 कारण, पंचमेरु और 10 लक्षण, ये 3 पूजाओं का स्वरूप समझा दिया है। अब नंदीश्वर पर्व की पूजा के अपन ले रहे हैं। फिर उसके बाद जो भी एक आध दो पूजाएं हैं उनको करके फिर आदिनाथ से लेकर के 24 भगवान की पूजाओं को लें। ये क्योंकि ये पर्व पूजाएं इसलिए कि अभी फिर माघ महीने में पूरा पर्व लग जाएगा। तो आप जब करोगे पूजा, पढ़ोगी, तो आपको फीलिंग तो आएगी। शरब परब में बड़ो 28 परब है, नंदीश्वर सुर जाहि लिए वसुधरब है। हमें शकच सोना ही यहाँ करी थापेना, पूजे दिन ग्रह प्रतिमा है इतिहास बिना। पहली पंक्ति में ध्यानद राय जी ने कहा है सभी पर्वों में 28 पर्व बड़ा है। अब सभी पर्वों में 28 पर्व बड़ा क्यों है? ये चाहिए क्या कॉपी पेन लिखने के लिए? अच्छा चंदन भाई, अरे लो यार, नहीं तो कहोगे महाराज ने हमें कुछ दिया ही नहीं। ज्ञान मेरा वो कम क्या अमूल्य आप रख दो भैया, हम कितनी पूजा करिए हम नहीं, वो उसमें आपने कहा कर लेना। हाँ ऊपर ऊपर अब इतना टाइम नहीं हमारी काम चल रहा है। नहीं मुझे इसमें खाली 2-4 परिभाषा वही देखनी बाकी। अच्छा उसमें परिभाषा ही देख रहे हैं। हाँ, बस बाकी के छोड़ रहे हैं। बाकी आप समझ नहीं तो ठीक है, जो भी होगा कराएंगे, पर देख लेना जैसे भी होगा। परिभाषा लिखिए कि गलत चीज है तो सभी पर्व, अब सभी पर्वों में कौन कौन से पर्व हैं? 16 कारण पर्व, 10 लक्षण पर्व हैं, पंचमेरु पर्व हैं, रत्नत्रय पर्व हैं। इन सभी पर्वों में भी 28 पर्व बढ़ा है। अभी 28 पर्व बढ़ा क्यों है? तो लोग कहते हैं कि भाई वहां देवता गण ही जाते, मनुष्य नहीं जा सकते, इसलिए तो उसके कारण तो नहीं है। और आप भी देवता बन करके आप जा सकते हो। तो इसका जो कारण, वास्तविक कारण है कि प्रत्यक्ष श्रद्धा से परोक्ष श्रद्धा ज्यादा बने। क्या? जहां आप नहीं जा सकते वहां की श्रद्धा करें। आप देव बन करके भी चले गए या उधर चले गए, पंचमेरु जाते हो, और 16 कारण पर्व का जो फल है प्रत्यक्ष दिखता है। तीर्थंकर प्रति 10 लक्षण को धारण करने वाले सामने बैठे हैं, रत्नत्रय को धारण करने, आराधना करने वाले व्यक्ति यहाँ मिलते हैं, तो वो तो प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। और नंदीश्वर पर्व परोक्ष है। प्रत्यक्ष से परोक्ष श्रद्धा ज्यादा बलवती होती है, बलवान होती है। क्या? सामान्य विशेषण विशेषो बलवान भवी, सामान्य से विशेष बलवान होता है। तो प्रत्यक्ष से परोक्ष श्रद्धा बड़ी होती है। कहानी आती है विद्याधरी की कि जो है वो छत पर बैठे थे और देव के विमान निकल रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हैं? तो विद्याधरी ने कहा ये नंदीश्वर द्वीप जा रहे हैं। अरे तो मैं भी जाऊंगा। तो मैं कहा स्वामी आप नहीं जा सकते हैं। तो मैं कहा कि भी कैसे, मैं तो विद्याधर हूँ, मैं तो जा सकता हूँ। वो जिद करके चला गया तो मानसरोवर पर्वत से टकराया विमान और नीचे गिर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब उस संस्कार लेके गया था, लगन लेके गया था कि मुझे नंदीश्वर द्वीप जाना है, स्वर्ग में पैदा हुआ। अब वो जो है विचार किया उसने अपने ज्ञान से, नारायण जाति सुनते, कह रही मैं तो नंदीश्वर द्वीप जाने के लिए आया था। तो चला गया, 8 दिन पूजा की, लौट रहा था तो वही टूटा हुआ विमान और लाश वहां पड़ी थी। उसको देख करके याद आ गई, कह रही मैं विद्याधरी को बोल करके आया था, तो चलो। उसने वही रूप बनाया, वही विमान बनाया, पहुंच गया। तब विद्याधरी का दर्शन मत देखिए, वो कहता है, वो कहती हो गई हम तो जो नंदीश्वर द्वीप जाकर के आए, तुम कह रहे थे नहीं है, नहीं जा सकते हो। तब उसने कहा विद्याधरी ने कि यदि
आप मेरे वास्तव में स्वामी है, तो आप झूठ बोल रहे हैं, नंदीश्वर दीप नहीं। और वास्तव में आप नंदीश्वर दीप जाकर के आए तो मेरे स्वामी ने आपको दे। तब उसने जो है उसकी दृढ़ता देख करके अपना असली रूप बताया और अपनी सारी घटना बताई। तो हमारी तो प्रत्यक्ष श्रद्धा नहीं हो पा रही है, परोक्ष श्रद्धा तो बहुत दूर की बात है। प्रत्यक्ष प्रमाण मानने को तैयार नहीं है, जीवंत प्रमाण मानने को तैयार नहीं है। हम उसे पूज्यपाद आचार्य के प्रमाण क्या मानेंगे? सामने घटित हो रहा है फिर भी नहीं मान रहे, सामने देख रहे हैं फिर भी नहीं मान रहे, तो आप किसके लिए रोना? हमें तो रोना नहीं। अब हमने एक ही बात, धर्म हमने अपने की धारण किया है, कोई हमें नहीं मानेगा तो ही काम करेगा, नमस्कार नहीं करेगा, रोटी नहीं देगा, बाकी सब। और उसके पीछे हमारे आचार्यों के सिद्धांत तो हम नहीं बदल सकते। हाँ, हमारे चार्क मोहिनी कर्म का देखो, हम आपको और एक बात बता दें कि चार्क मोहिनी सहनन है। दर्शन मोहिनी के लिए सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की सहनन की जरूरत नहीं, चार्क को धारण करने के लिए सहनन की जरूरत। तो सम्यक दर्शन जिसमें कुछ नहीं लग रहा है, अपनी चेतना को इतना निर्विकारपन बना सकते हैं अपने हाथ में। तो सभी परम में 28 परम बड़ा है। नंदीश्वर स्वर जाए, नंदीश्वर मतलब स्वर यानी देवतागण जाते हैं। ले वसु द्रव है, वसु द्रव 8 प्रकार की द्रव लेकर के जाते हैं। हम शक्ति सो नाही, हमारी शक्ति वहां जाने की नहीं है, तो यहाँ करी स्थापना, यहाँ स्थापना निक्षेप से हम पूजा कर रहे, पूजे जिनग्रह प्रतिमा है स्थापना, अपने हित के लिए हम पूजन कर रहे हैं। तो 52 जनालय, 52 जनालय की जिन प्रतिमा समूह, वहाँ 52 जनालय हैं, और 52 जनालय में अलग अलग प्रकार के वो ये अभी उनकी बताएंगे कि कैसी बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं। जनालय 52 है, मूर्तियां तो बहुत हैं। हाँ, सब धीरे धीरे आएंगी, समझ में आएंगी। तो अब जो है स्थापना करके और क्या कहते हैं, कंचन मणिमय भृंगार तीरथ नीर भरा, दही निर्वार जामन जरण जरा, नंदीश्वर श्री जिन धाम बामन पूजे करो, वसुदेव प्रतिमा अभिराम आनंद भावे धरो। मणिमय कैसा? कंचन मणिमय, सोने का हो और मणि उसमें लगे हो, ऐसी भृंगार धारी, भृंगार कहते हैं धारी को। तीर्थ नीर भरा, तीर्थ किसे कहते? तीर्थ। तो ये जो जितनी भी पवित्र नदियां हैं वो तीर्थ कही है। तार्यति तीर्था, तार्यति तीर्था, जिससे तीर्थ कहते हैं घाट और किनारे को, घाट किनारे को तीर्थ, तीर्थ किसे कहते हैं? घाट किनारे को, जहां से तिरा जाता है वो तीर्थ कहलाता है। तो घाट और किनारा वो तीर्थ कहलाता है। तो नदी के किनारे पर क्या करते हैं? अपना मल धोते हैं, स्नान करते हैं, तीर्थ स्नान कहलाता है। ऐसे ही जो आत्मा का मैल साफ करता है वो तीर्थ होता है। तो तीर्थ नीर भरा, तीर्थों में बड़ी बड़ी नदियां, गंगा, सिंधु, और जो अपनी जो नदियां जो हैं ये पवित्र नदियां हैं, वो उनके जो कुंड हैं वहां पर मूर्ति है भगवान की, उस पर जल धारा गिरती है और बह करके आती है, गंधोदक बन के आती है। उसी में सब लोग स्नान करते, उसी को पीते। तो ऐसी मणिमय भृंगार तीर्थ नीर भरा, सामान्य विशेषण है, कुछ सामान्य भी नहीं होता, कुछ विशेष नहीं। जिस गंधोदक को मैना सुंदरी ने कुष्ठ रोगियों के ऊपर छिड़का, वो तो मली का ना, पीक बह रही थी, वो पी रही थी, तो वहां लगाया कि नहीं लगाया?
जो तर्क करते ना कि गंधोदक को यही लगाना चाहिए, माथे पे लगाना चाहिए, आंखों में नहीं लगाना चाहिए, कीचड़ होता है बना, ये सब पंडितों की बनाई कहानी है। औषधि दो प्रकार की, खाने वाली खाई जाएगी, लगाने वाली लगाई जाएगी। तो ये सब चीजें जो है बेटा, वो जो है जब बालक तीर्थंकर का नमन होता है तो क्या होता है, देवतागण इसमें स्नान करते हैं। पहली बात, विशाल्या के शरीर के जल से उसके स्नान करने से रोग शोक भय व्याधियां दूर होती। अब तो पढ़े लिखे हैं ना, एक विषय भोग करने वाली ये संसारी जीव जो है, गृहस्थी जीव है, उसे शरीर, नारी स्त्री के शरीर की जो है स्नान का जल राजा के उसको रोग दूर कर दिया, और पशु पक्षियों का रोग दूर कर दिया, लक्ष्मण का जो है रोग दूर हो गया, विद्या दूर हो गई। तो परमेश्वरी की जल की आराधना आयु गंधोदक है, उसकी आराधना करने से क्या नहीं हो सकता। गंधोदक और चंदन और भगवान के चरणों में चढ़ा हुआ पुष्प एक निर्माल नहीं होते, तीन चीज निर्माल नहीं होती, ये दान शासन में आया। बहुत सारी चीजें हैं बेटा, इनको कुछ चीजें लोक व्यवहार में चलती हैं। नमोस्तु गुरुदेव। अति अति गुरुदेव क्या क्या बताया आपने, गंधोदक, पुष्प और क्या चीज तीसरी कौन सी? चंदन, भगवान के चरणों का चढ़ा हुआ केशर, ये तीन चीज निर्माल नमोस्तु गुरुदेव। नहीं, भगवान के चरणों की चढ़ी हुई पुष्पमाल जो है आदमी धारण करते हैं तो निर्मल कहाँ हो? भगवान के चरणों में ऐसी चीज केसर चढ़ा करके तिलक लगा दो, निर्मल है। गंधोदक लगा करके माथे पे लगाते हैं तो वो ग्रहण ही ना किया आपने, निर्मल होता तो आप ग्रहण नहीं कर सकते। सोचो, थोड़े ठंडे दिमाग से सोचो, जो चीज निर्मल होगी इसको आप ग्रहण करेंगे? नहीं करेंगे। असली निर्माल्य के कौन सा है? जो आपने अर्घ चढ़ाया ना, कीमती वस्तु, वो असली निर्माल्य। वो निर्मूल्य कर दिया आपने, आपके लिए वो निर्मूल्य हो गई, कीमती, आप उसको ग्रहण नहीं करते। वो भगवान हो गए, मालिक हो गए उसके। पहले समय में जितनी भी सामग्री 100-200 साल पुराने समय में, ये माली माली तो अब आ गए। पहले जो उस ग्रह से जो पूजन करता था, अपनी पूरी सामग्री को उठा करके ले जा करके और बाहर, गांव के बाहर चबूतरे पे उन पर विसर्जित कर देता, और दीन दरिद्री और पशु पक्षी उसको उपयोग, ये उसका वास्तविक रूप है। कोई अधिकारी नहीं, वो जो है वो हो गई। तो अब क्या है, माली से काम करा दे तो तू ले ले, तुम तो अधिकार जमाते हो ना उस पर, चढ़ाने के बाद भी तुम अपना अधिकार जमा रहे हो कि माली की है। पहले मंदिरों का सारा काम सदग्रसी किया करते थे, झाड़ू पोंछा, बर्तन साफ, रंग रोगन साफ सफाई स्वयं व्यक्ति करते, अहोभाव से करते, पुण्य कमाते थे। जिनालय भी तो एक देवता है ना, वो देवता। चल रहा है जो चल रहा है, आप लोग क्या करेंगे, लेकिन अपन तो सूक्ष्म अपने आप को तो समझ, अपना ज्ञान तो दूर कर सकते हैं ना। ये तो जब ज्यादा ये फैला पंथ हुआ तो पहले बगीची होती थी मंदिरों की, उनके लिए माली होता था, वहां से फल फूल लाके मंदिर में चढ़ाने के लिए देता। फिर धीरे धीरे जो बगीचियां खत्म हो गई, माली ने कहा मैं क्या करूं, तुमने कहा भी को ऐसा है कि तुम मंदिर में झाड़ू पोछा कर दो और ये सफाई कर दो, तुम्हें सामग्री ले जाओ मेहनत की। पहले नैवेद्य चढ़ता था, आज से 50-100 साल पहले मंदिरों में खूब नैवेद्य चढ़ता था। 13पंथी में ये तो बाद में बन गया था, कट्टर बन गए, तो मंदिरों में नैवेद्य चढ़ता था। तो वो क्या होता था, जब ज्यादा कट्टरपन आया तो उन्होंने कहा मंदिर में मत चढ़ाओ। तो माली ने कहा कि भाई फिर मेरा कैसे होगा, तो उन्होंने कहा कि जब पर्व त्योहार आते तो तुम घर से ले जाए। तो हमारे बुंदेलखंड में एक परंपरा रही, हमने खुद देखी कि मंदिर की माली या मालिक जो है
दूसरे दिन जैसे आज दिवाली हुई दूसरे दिन आते थे पावन दे दो, उसका नाम रख दिया पावन। हाँ, तो घर में जो मिठाई और जो भी बनता था पूरी वगैरह तो उसको वो देते। तो उनको ये कहा कि भाई तू मंदिर से मत ले, तू घर से ले जाए। कितने घर, तो आज भी दक्षिण भारत में महाराष्ट्र में वहाँ नैवेद्य लेने जाते हैं पंडित जी, घर घर से नैवेद्य लाते हैं। वो पूरी में चातुर्मास किया था, तो वो 11 बजे 12 बजे जाते हैं और उनके घर नियत पंडित। तो ये जो मूल चीजें हैं ये खो गई और आपकी नॉलेज में है नहीं, तो आपको अलग से लगता है। और मेरे नॉलेज में अच्छी चीजें हैं जो मुझे कुछ आश्चर्य नहीं लगता। पंडित टोडरमल जी का जो पुत्र था गुमानी राम, उसने एक पंथ चला था गुमान पंथ, सुना? वो क्या था उसका गुमान पंथ का? क्या था उसका गुमान पंथ की मान्यता क्या है? समोक्षण में भगवान की मूर्ति का अभिषेक नहीं होता, इसलिए प्रतिमा का भी अभिषेक मत करो। तो गंधपुटी टाइप जो है मंदिर बनाना शुरू कर दिए। अब उसमें ये हुआ तो जो गोल गुम्बद टाइप होते हैं ना बीच में बनी रहती है, तो उन्होंने ये कहा कि तुम एक काम करो, वो भगवान की मूर्ति उधर रखी है, इधर दर्पण रखो, उसमें बिंब आ जाए तुम उसके ऊपर धारा करो। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ कि वो दर्पण जो है धक्का मुक्की में टूट गए, दर्पण तो अलग हो गए। अब एक प्रदूषण की जब चतुर्दशी आती है तो क्या करते हैं, वो मैन गोदी पर अभिषेक वहां लोग करते हैं, लेकिन यहाँ एक परात रख देते हैं और पानी रख देते हैं, तो सब लोग एक एक कलसी भर करके उसमें परात में पानी डालते हैं। हमने देखा है यहाँ इटावा मैनपुरी हमने चतुर्मास की है, तो वहां पर एक परंपरा चतुर्दशी को एक दिन, और हमने उनसे पूछा कि ये क्या है, बोले हमारी परंपरा है। फिर हमने उसका दिमाग लगाया, हमने कहा यार ये चीज है, क्योंकि उस समय ये गुमानी राम का जो है ना प्रभाव गुमान में, तो बहुत सारी चीजें आई और गई। बुंदेलखंड में जो है तारण स्वामी का पंथ चला, मूर्तियां तोड़ी गई तो उन्होंने कहा हम तो मूर्ति नहीं मानते, शास्त्र रख दिए। फिर भी आज उसे स्थान को चैत्यालय ही बोलते हैं। अब वो जो उस समय पकड़ ली तो धर्म चल रहा है। अच्छा वो जानते भी हैं, हमारे गुरु महाराज संत 62 में चतुर्मास सागर में किया था, लोग आए, उन्होंने कहा भाई मेरे को हार लेने में कोई दिक्कत नहीं है, आप मंदिर जाना चलाना शुरू कर दो, वहां से हार ले। और लोगों ने अभिषेक पूजन उनका नियम लिया, हार दिया गुरु महाराज। काल दोष नहीं बेटा, ये प्रमाद, सबसे पहली बात प्रमाद, दूसरा ज्ञान, तीसरा अहंकार अधिकार। ये 3 कारण जो ऐसे हैं जिससे सच्चाई से व्यक्ति दूर जाए। ज्ञान तो बहुत आजकल नहीं, सबसे पहले प्रमाद, आदमी जानता है सच्चाई को जानता है फिर भी नहीं कर रहा है, तो पहला प्रमाद हो गया। दूसरा ज्ञान को जानते नहीं है, जो चला आ रहा है वो चल रहा है। अब तीसरा जिसने जो पकड़ रखा है वो अहंकार अधिकार के नहीं में कैसे कुछ कैसे छोड़ दो। बस 3 चीज है, मैंने तो पूरा निष्कर्ष हर चीज का निष्कर्ष निकाल देता हूँ। काल क्या दोष करेगा, काल के हिसाब से आदमी का कान से खाने लगा, वो तो ठीक है, वो तो आप प्रमाद ही पाप है सबसे बड़ा, और क्या है। प्रमाद ही अहिंसा की हिंसा है, प्रमाद भाव हिंसा है क्या, तो द्रव्य हिंसा हो या नहीं हो, प्रमाद है तो भाव हिंसा जरूरी है। और भाव हिंसा स्वयं के परिणाम होती है, सुख की, अहिंसा सुख है और सुख की हिंसा, अहिंसा की हिंसा। कुछ चीजें अपने चिंतन से अलग लाओ और फिर लोगों को बताओ, वही चीज वही है, लेकिन उनको थोड़ा सा आगे पीछे कर दो, लोग कहते हैं अरे क्या बढ़िया बात बताई, छू जाती है। और वैसे समझाओ सी तो हमारी पड़ी उनके सुन। तो ज्ञान, हम बार बार ये कहते हैं ज्ञान का मतलब है फील। अब किताब तो कितनी लोगों को पूजा है रटी हुई, अरे उसको बहुत ज्ञान है, आगे पीछे पूछ लो के डबल मंगल गाना बाकुले का मतलब क्या है, सोई भाई टाटा किस हो जाएगी।
तो रटूतुता वाला ज्ञान थोड़ी है। ज्ञान है जागृत ज्ञान, अंदर से परमात्मा को तोड़ता है, नवीन विशुद्धि लाता है, जागृति लाता है, उत्सुकता पैदा। तो कंचन मणिमय भृंगार तीरथ नीर भरा तिहु धार रही, तिहु तीन धार, निर्वाण जामन मरण जरा। जामन जन्म, मरण और जरा ने बुढ़ापा, इनका निर्वारण कर दे, दूर कर दे, इसीलिए हम ये तीन धार दे रहे हैं। नंदीश्वर श्री जन धाम, जन धाम, धाम का मतलब मंदिर स्थान। 52 पूज करो, 52 पूज। वसुधन प्रतिमा, वसुधन, वसुधन 8 दिन। प्रतिमा अभिराम, अभिराम यानी सुखवित। आनंद भाव धरो, आनंद भाव धर करके ऐसी जिन प्रतिमा जो है उनका हम पूजन करते हैं। अब 2 पंक्ति नहीं दोहराना है, केवल शुरू की 2 पंक्ति। भव तप हर शीतल वास सो चंदन नाही, प्रभु ये गुण की जे साँच आवो तुम ठाही। भव तप हर, संसार की तपन को हर करने वाली जो शीतल बात है उस चंदन में नहीं है। ये तो प्रभु तुम वह गुण, यह गुण कीजिए तुम साथ। ये जो शीतलता का गुण है आप सच्चा कर दीजिए। चंदन में है ये नहीं है, आपके गुणों में जो शीतलता है वह सच्ची शीतलता है। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, ठाही माने तुम्हारे स्थान पर आया हूँ। चंदन तो निमित्त है लौकिक दृष्टि से समझाने के लिए। उत्तम अक्षत जिन राज पुंज धरे सोहे, सब जीते अक्ष समाज तुम समय अरूप है। उत्तम अक्षत, अक्षत के बारे में हमने पहले बता दिया। अक्षत मैंने सभी प्रकार के साबुत धान्य अक्षत। अक्षत का अर्थ सभी प्रकार के साबुत धान्य है, तो तंदुल का अर्थ सब जीते अक्ष समान। अक्ष माने यह इंद्री, इंद्री का समूह जीता है। अक्ष माने आत्मा भी है, अक्ष माने इंद्री है, अक्ष माने चिन्ह है। हाँ, साबुत सभी प्रकार के खाना जो टूटे होना हो, भुने होना हो, सड़े ना हो, रुंड ना हो, सभी प्रकार। नहीं, ये सब हमारी बनाई बनी चीजें हैं। हाँ, उदाहरण भी मिलते हैं ना, तो ज्वार के दाने चढ़ाए उस समय। ऐसा तो है नहीं कि भैया अपन कोई वो बता रहे हैं। और प्राचीन काल में अभी सब बता रहे थे ना कि हमारे यहाँ धान में आता था, पहली बात खेत का फसल आती तो पहली फसल थोड़ी सी मंदिर में चढ़ाती। आज ही दक्षिण भारत में जब दशहरे पर गन्ना जो सुधरता है तो दिवाली दशहरे पर सभी लोग, किसान जो है, जैन लोग, सब गन्ने के 2-2 माने वो 10-10, 20-20 बांध करके गट्टा और मंदिर के दरवाजे पे रखते, क्योंकि मंदिर की बेली इतने तो घुस नहीं सकते, दरवाजे पे टिकाते। आचार्य श्री का जो मंदिर है ना उधर सदलगा में, वहां भी वो एक पत्ती आती सोना की पत्ती, वो लूटते हैं वहां। एक वृक्ष होता है तो दशहरे के दिन वहां मैदान में वो होते, लूटते हैं उसको, सोना की पत्ती को, और वो पत्ती और वो जो है गन्ना वो मंदिर में चढ़ाते हैं। तो जब वो घुमा फिरा के कुछ भी करे, लेकिन जो सत्य वो तो रूप नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात है कि हमें मानते हैं कि ऊपर से पेड़ की टहनी, पत्ते, फूल ये कट जाए, फिर ऐसा लगने लगा रूप हो गया। लेकिन बेटा जब तक जड़ हरी रहेगी कुछ वर्तमान में विषय कसाई लोगों ने उस वृक्ष को कैसे नष्ट किया, लेकिन उसकी जड़ जिंदा है। धर्म 21,000 हम भी देखते हैं, जगह जगह जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो कहीं कट्टरता ज्यादा हो गई,
ठीक है, कंप्रोमाइज कर देते भाई, अपन समाज के लोग हैं, संकेत करना कुछ होता है, कहीं बिल्कुल मैंने स्ट्रिक्टली और कहीं और ज्यादा स्ट्रिक्ट मैंने डंडा ही लेके बैठी। नमस्ते गुरु जी। हाँ बेटा, पर सिद्धांत गुरु जी सामने बोलिए, आवाज आपकी कट रही है। और कटने दो। आपका नेट बराबर। आप मीनू जी कुछ पूछते हैं क्या आपको? नमोस्तु गुरुवर। हाँ बोलो। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, प्रतिमा अभिधान का मतलब क्या है? शोभित है, अभिराम सुशोभित है। नमोस्तु महाराज जी। हाँ, तो ये बेटा ऐसा नहीं है, सच्चाई हमेशा जिंदा थी है, हमें तो किसी ने थोपा नहीं ना, हम अपने व्यक्तिगत बोलते, हमें किसी ने नहीं थोपा। लेकिन जब हमने बड़े बड़े आचार्यों को पढ़ा, ग्रंथों में पढ़ा, सारे प्रमाण है, तो हम उनको कैसे झुठला, उनको कैसे झुठला, जिनके पीछे हम जीवन जी रहे हैं उसकी पहली बात। दूसरी बात, और एक अपने दिमाग में नोट करो, आज कौन किसकी मांग रहा है? बच्चे माँ बाप की नहीं मांगते, पत्नी पति की नहीं मांगते, गुरु शिष्य गुरु की नहीं मांग रहा, कौन किसकी? सब मनमानी कर, जिसको जो सुविधा दिख रही कर रहा है। और वास्तव में धर्म घर में होना चाहिए, धर्म अंदर होना चाहिए। हमने मंदिर का धर्म, अंदर का तो सब खत्म हो गया, मंदिर में तो कुछ भी मत चढ़ाओ, भगवान के लिए कुछ जरूरत नहीं। जिस भगवान की इंद्र लोग पूजा करते हो, रत्न चढ़ते हो, उससे तुम्हारी चावल से खुश होगा क्या? ये अपने दिमाग को ये तर्क से सतर्क रखो, क्या अपने दिमाग को तर्क से सतर्क रखो। और ऐसी नहीं है कि भाई कोई चीज प्रमाण नहीं मिलता है, सारे प्रमाण मिलते हैं, चाहे वो चमत्कार के रूप में, चाहे सह के रूप में हो, चाहे व्यवहार के रूप में, सभी जगह प्रमाण मिलते हैं और उसी को तुम मानते हो। ऐसा नहीं महावीर जी जाके सारे काम कराओ और तुम्हारे मंदिर में, तो ये तुम्हारा मंदिर तुम्हारा नहीं है, वो भगवान का मंदिर है। भक्ति का मतलब क्या है और प्रार्थना का मतलब क्या है? हमने पहले ही बता दिया कि भक्ति एक पूजा भक्ति मार्ग है, सिद्धांत मार्ग नहीं। सिद्धांत मार्ग होता था तो सब बेकार ही हो जाता, कुछ ही कोई नहीं कर सकता। प्रार्थना का मतलब जो हम चाहते भगवान से निवेदन करना, वो प्रार्थना है। तो प्रभु जो तुम्हारे पास है वो हमें चाहिए, यूजफुल मांगना प्रार्थना, यूजलेस मांगना याचना। याचना और प्रार्थना में अंतर, जो आपके लिए बेकार है भिखारी याचना करता है, जो आपकी चीज बेकार है वो हमें दे दो, वो याचना। वो प्रार्थना यूजफुल और याचना यूजलेस। और भक्ति जो प्रभु ने कहा है वही करना भक्ति है। क्या? जो भगवान ने कहा वो करो, वो भक्ति है। कोई व्यक्ति अपने पिता का कहना मानता है तो पितृभक्त कहलाता है, माता का कहना मानता है मातृभक्त कहलाता है, गुरु का कहना मानता है तो गुरु भक्त कहलाता है, पत्नी का कहना मानता है तो पत्नी भक्त कहलाता है। तो भगवान ने जो कहा है हम उसको फॉलो कर रहे हैं, हम आपकी बात को फॉलो क्यों करें? आप भगवान हैं क्या? बात खत्म। ये फीलिंग है बेटा, ये ज्ञान है, फीलिंग है। याचना, प्रार्थना और भक्ति। गुणों अनुराग भक्ति, गुणों में अनुराग। अब गुणों का अनुराग है तो हम उसी का फॉलो करेंगे ना। तो बाएं हाथ से लिखते चंदन भाई? हाँ। उत्तम अक्षति निराज पुंज धरो सोहे, सब अक्ष
अक्षय समाज तुम समय अरूपो है। आपके समान और कौन हो सकता है जो सब अक्ष समाज, अक्ष यानी इंद्रिय समूह को आपने जीत लिया। तुम काव्य विनाशक देव ध्याऊं फूलन सो लहु शील लक्ष्मी छूटो सूलन सो। सूलन है पीला। तो उसमें एक ऐसा तत्व है कि कली से लेकर के पूर्ण बनने तक उसकी जो पांखुड़ी होती है उनमें कड़कपन नहीं आता और सब चीज में कड़कपन आ जाता है। तो इसी प्रकार से जब इंद्रियां सौम्य होती हैं तो नरम रहती है, जब उनमें विकार उत्पन्न होता है तो कड़क हो जाता है। तो ये फूल चढ़ा करके भावना कर रहे हैं कि प्रभु मेरी इंद्रियां ही सौम्य बनी रहें, शीलवान बनी रहें, विकार उत्पन्न नहीं। जैसे पुष्प का सौम्य कोमलपना है, ऐसी मेरी इंद्रियों में सुकोमलपना बना। इंद्रियों से विकार उत्पन्न हो जाता है तो वो कड़क हो जाता है। इसीलिए हाँ, फूलन तो माने क्या होता है महाराज जी? फूलन सो बहुत प्रकार के फूल, फूल सो और फूलन सो माने बहुत प्रकार के, बहुवचनवाची है। नहीं, नीचे सूलन सो, धूतो सूलन सो। सूलन है पीड़ा, पीड़ा। हाँ कष्ट। जी महाराज, नमोस्तु महाराज जी। नहीं भाई, गुरुजी शूल कांटों को भी तो कहते हैं, है शूल कांटे को भी तो कहते हैं। तो वो कांटा पीला सल किसको कहते हैं? सूल से सल बना है। नमोस्तु महाराज जी, अक्ष का एक बार मतलब और समझा दीजिए। अक्ष, अक्ष माने इंद्री, अक्ष माने आत्मा, अक्ष माने चिन्ह। बहुत सारे अर्थ होते हैं अक्ष के, लेकिन अक्ष का यहाँ अर्थ है अक्ष समाज यानी इंद्री समूह। समाज माने समूह, समाज का मतलब पशु। जी महाराज। समझ का अर्थ पशु, समझ मज, समझ नहीं समझ, समझ कर पशु नाम माला में। नई बज इंद्री बलकार सो तुमने चूरा चरु तुम डिग सोहे सारे अचरज है पूरा। देखो नैवेद्य इंद्री बलकार, ये नैवेद्य में इंद्रियों को बल करने की शक्ति आती है। क्या गर्ष भोजन कर लो, इंद्री उन्मत्त हो जाती है। ये नैवेद्य इंद्री बलकार सो तुमने चूरा, ऐसी इंद्री बलवान इंद्रियों को आपने नष्ट कर दिया। चरु तुम डिग सोहे सार, श्रेष्ठ वो चरु आपके निकट शोभित हो रही है। अचरज है पूरा, आपने उसको क्या सेवन नहीं किया और फिर भी आपकी इंद्रियों में सौम्यता बनी हुई है। अचरज है पूरा, आपने उसको खाया नहीं, सामने रखी हुई चीज को कोई नहीं खाए, भूख लगी हो तो आश्चर्य होता है। जैसे हमारी माता जी हैं, आश्चर्य होता है लोग, वो माता जी की धान खाती हैं ये और 5 ही गिरास लेती हैं, आश्चर्य होता है। भाई हम तो नहीं खा सकते। हाँ, अपन तो पूरा पूरा चाहिए, पहले पेट पूजा बाद में काम हो। पर आपकी यह तपस्या हो धन्य, उसमें भी उपवास करना क्या बात है, इतना कम खा करके। हम लोग तो भैया कल उपवास है तो ज्यादा डाल लो। हाँ, आज फिर ही बताया था, भूख भोजन दोनों हो जाए उसका नाम उपवास है। अब भूख याद रही है, भोजन याद रहा, तो उपवास गया। कितनी सूक्ष्म व्याख्या ज्ञान दर्शन में है, इतनी संसार की किसी दर्शन में नहीं। दीपक की जो हाँ गुरुदेव, तुम ढिंग सोहे सार, इसका एक बार और बता दीजिए। चरु तुम ढिग सोहे, शोभित होती है, श्रेष्ठ
जो है आपके निकट चरु रखी हुई है, अचरज है कि आपकी इंद्रियां, आपका मन उसके प्रति आकर्षित खाने का नहीं हो रहा है। ऐसे ही हमारे चरु, चरु खाने की चीज है। चरु माने नैवेद्य। जी अच्छा, मैं वो सोच किसी के सामने अच्छी अच्छी खाने की वस्तु रखी हो और उसका मन ना चले, एक आश्चर्य है। एक भाव रामायण में एक प्रसंग आता है। भाव रामायण में पूज्य हमको आनंद जी महाराज ने सुनाया था कि राम लक्ष्मण सीता जब वो वनवास में थे, एक दिन राम के मन में एक विकल्प आया कि जब मैं अपने नित्य कर्म के लिए कहीं चला जाता हूँ, लक्ष्मण सीता जी के पास रहता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि लक्ष्मण के मन में सीता के प्रति कोई विकार भाव आता। तो ये बसंत का मौसम था, ठंडी ठंडी माने चली गई थी, सोनी सोनी धूप खिली हुई थी। रामचंद्र जी ने एक कुछ बहाना करके कि भाई मेरा मन थोड़ा सा इधर घूमने का है, मैं वहां जा रहा हूँ, 2 घंटे बाद लौट के आऊंगा। तो चले गए और लक्ष्मण सीता मैया जो है बाहर कुटी की पर्ण कुटी के बाहर फलक बिछा था, तो उस पर लेटी हुई थी। थोड़ी मंद मंद बयार चल रही थी, तो लक्ष्मण जी पहरा लगा रहे थे। तो रामचंद्र जी तोता का रूप रख करके आए और पेड़ पर बैठे और लक्ष्मण से कहने लगे, पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा नारी दृष्ट्वा सुशोभिता, एकांते त्रीणि दृष्ट्वा कश्यनम चलतम मना। हे लक्ष्मण, कहीं अच्छे अच्छे फूल खिले हों, अच्छे अच्छे फल लगे हों और एकांत में कोई शोभित अच्छी नारी, श्रृंगार सहित नारी हो, तो कुछ व्यक्ति का मन उसे सेवित करने का नहीं होता, सेवन करने का नहीं होता। लक्ष्मण उत्तर देते हैं, पिता यस्य सदाचारी, माता यस्य पतिव्रता, श्री राम चरण भक्ता प्रसन्नम चिंतम। जिसकी पिता सदाचारी हो, माता पतिव्रता हो, और जिसका मन श्री राम के चरणों का भक्त हो, उसका मन कभी इन चीजों पर खून देख कर गया, उसको छूने के मन कर जाता, तोड़ो मत तो छूनी दो, और फिर फल तो खाने का मन करता है। तो चोरी की इमली खाई, चोरी के आम खाए, चोरी के ये खाए वो खाए, क्यों हंस रही बेटा? घर में चोरी, अब ठीक है, बालक होते हैं वो करते हैं, बिना बताए किसी चीज को ले लेना, वही तो चोरी है और क्या। भले बाद में कह दिया हमने खा लिया, लेकिन पहले तो ये लगता है देखा, चोरी की चीज खाने का स्वाद अलग होता है। हाँ, तो कहने का अभिप्राय ये है कि फिर उन्होंने पूछा कस्य चंदम मना, तो कहते हैं पिता यस्य दुराचारी, माता चेत दुर्विचारी, श्री राम विमुखा दृष्टि तस्यैव चलतम मना। जिसके माता पिता चरित्र से भ्रष्ट हों और जिसका मन भी भगवान की भक्ति से भ्रष्ट हो, उसी का मन परब्रह्म में चलता है। तो आज जो हमारा मन जो है भगवान की भक्ति से दूर है, केवल दिखावटी है, ऊपर की उड़ी हुई है, अंदर की नहीं है। यदि अंदर की भक्ति होती तो ये विवाद होते ही नहीं, ना विवाद होंगे। जिसके अंदर वास्तव में तत्व जागृत हो गया वो विवाद नहीं करता। दीपक की ज्योति प्रकाश तुम तन माही लक्ष्य, टूटी कर मन की रास ज्ञान कणीर ऋषि। दीपक की ज्योति का जो प्रकाश है तुम तन माही लक्ष्य, लक्ष्य यानी शोभित होता है। अपन आरती करते हैं तो भगवान की जो उसकी इधर उसकी लौ दिखती है, आकार दिखता है, और कहते देखो भगवान की लौ दिख रही है। उधर क्या बोलती है अपना सौरीपुर बटेश्वर में चैतनाथ भगवान की मूर्ति है, नाथ भगवान की, तो नेमिनाथ भगवान की नीचे, हाँ, तो नीचे जो है मूर्ति जो है, आप चौक में से खड़े होकर देखोगे तो ऐसा लगता है एक दूसरी मूर्ति यहाँ विराजमान। तो वो जो रिफ्लेक्स पड़ता है उजाले का,
वो यहाँ पर आकार नहीं। चेहरा तो वो बन जाता है श्रीवत्स, और बाकी के जो है ये ऐसे लगता है ये पेट की के वहां पर जो है आसन बना करके बैठे। टूटे कर्मन की रास, रास माने समूह, ज्ञान कणी, ज्ञान की किरण तरसे, ज्ञान कणी यानी किरण, कणी मन टुकड़ा, तो वहां पर ज्ञान टुकड़ा नहीं है, ज्ञान कणी का मतलब यहाँ किरण। भाषा को अपभ्रंश किया जाता है अनुप्रास उठाने के लिए। क्या हमने बताया ना, तद्भव तत्सम देशी है, तो जो देशी शब्द होते हैं उनको अपभ्रंश कर देते हैं, अनुप्रास उठा देते हैं मात्राओं को बनाने के लिए। कृष्णा गरु धूप सुवास दश दिश नारी वरे, अति हर्ष भाव परिकास। कृष्णा गरु चंदन है, कृष्णागिरी, गरु नहीं गिरी, कृष्णागिरी का अगरु, अगरु कृष्ण अगरु, अगरु 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 चंदन ये जाति है। तो धूप से सुभाषित, ऐसे चंदन आदि धूप से सुभाषित 10 दिश नारी, दिशाओं को नारी कहा, उनका 10 दिशाओं में फैलती है। तो 10 दिश नारियों को वर्ण करने के लिए, पकड़ने के लिए वो धूप इधर उधर दौड़ रही है। अति हर्ष भाव प्रकाश, हर्ष भाव को प्रकाशित कर रही है, प्रकट कर रही है। प्रकाश यानी प्रकट करना है, मानो नृत्य करे। अब वो धूप जो है ऐसे ऐसे घूम रही है, जब करते तो छल्ले होते हैं, उनको देख करके लोग वो ऐसे करते, धुआं उड़ाते ना, शौक करते, जो जिनको शौक होता है बड़े हिसाब से उसको धूप ऐसे ऐसे करके आजू बाजू फेंक करके उसका तमाशा देखते हैं लोग का। अब लोग सोच रहे होंगे महाराज जो है बता रहे हैं एक्शन करके कुछ गड़बड़ है। हम सब समझ जाते, तुम लोग तुम सुन रहे हो। नमस्ते महाराज जी। हाँ 10 दिन नारी वरे का एक बार और बता दीजिए। सब एक्सपीरियंस है आपको, सब एक्सपीरियंस है आपको। श्यामा रानी वाला जी है जयपुर की, दस दिश है, 10 दिशाओं की नारी, यानी ये नारी है, दशाओं को नारी बता दिया। तो वो जो धूप फैलती है एक दिशा में नहीं जाती, 10 दिशाओं को ग्रहण करती है। तो दिशा रूपी नारी को वर्ण करती है, यानी उनको फैलती है उसमें। नमोस्तु महाराज। हाँ नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु दिशा को स्त्रीवाची का इसलिए नारी शब्द यूज लिया है क्या? हाँ, अरे आप लोग समझदार हैं भाई, हम क्या करें। नहीं महाराज जी आपने पढ़ाया हुआ है पहले इसलिए लिखा हुआ है। तो वो धुआं ऐसे घूम रहा है जैसे नृत्य कर रहा हो। बहुविधि फल लेत हूँ काल आनंद राचत है, तुम शिव फल देव दयाल, तुम्हें हमें आचते। बहुत प्रकार के फल लेते हूँ काल। अब तीनों ऋतु भी आ सकती है, तीनों काल के 6 ऋतुओं के आ सकते हैं, तीनों काल के आ सकते हैं, तीनों समय के आ सकते हैं। इस 3 काल का अर्थ लगा लो। तो बहुत प्रकार के फल आनंद राचत है, आनंद के साथ रंग करके, और हम फल लेकर के आए हैं। तुम शिव फल देव दयाल, हम तो फल चढ़ा रहे हैं, आप बदले मुझे शिव फल दीजिए। तुम ही हम जाचत हैं, आपसे हम यही याचना करते हैं। 3 काल भगवान बन जाए। हाँ कोई दिक्कत नहीं। और 3 काल के फल, 3 ऋतुओं के फल, 6 ऋतुओं के फल कभी कभी जो है अनुप्रास उठाने के लिए बता देते। यह निज हेत तुमको अरिपति हूँ, ध्यानत कीनो शिव की भूमि समर्पित हूँ।
ये अर्घ किया निज हित, अपनी आत्मा के हित के लिए मैंने अर्घ किया है। ये अर्पण आपको कर रहे हैं। ध्यानत कवि कहते हैं कि जो शिव खेत मेरे लिए मोक्ष का खेत बना दीजिए, क्यों भूमि समर्पित हूं। क्या ये अर्घ जो है मोक्ष रूपी भूमि को अर्पण कर रहा हूं, जिससे कि क्या होगा, मुझे मोक्ष का फल मिलेगा। शिव खेत में ये फल अर्घ अर्पण करूंगा तो क्या मोक्ष की फसल मिलेगी। कार्तिक फागुन साड़ के अंत 8 दिन माही, नंदीश्वर स्वर जाते हैं हम पूजे यही ठाई ठाई माने स्थान। कार्तिक फाल्गुन आषाढ़ इन के 8 अंत दिन माने, यानी अंत की जो शुक्ल पक्ष के 8 दिन बचते हैं वहां से नंदीश्वर पर्व प्रारंभ होता है और वहीं से आटे और मसाले आदि की मर्यादाओं का परिवर्तन होता है। चंदोवा साफ होता है। हर 4 महीने में ये जो है परिवर्तन। सर्दी का जो 7 दिन की मर्यादा है वो फाल्गुन की अष्टांगिका, तो अष्टांगिका के बाद 5 दिन की शुरू हो जाती है आषाढ़ की अष्टांगिका। आषाढ़ की अष्टांगिका से फिर कार्तिक की अष्टांगिका 3 दिन की। पता था बेटा? बहुत पता हो तो अच्छी बात। चंदोबा तो वैसे अनिवार्य होना चाहिए। अब क्यों चंदोबा अनिवार्य होता है? पहली बात तो चंदोबा एक उपकरण है। मंदिर में चंदोबा 7 स्थान पर चंदोबा होता है, जहाँ सोते हैं, पानी में रखते हैं, भोजन बनता है, और स्वाध्याय करते हैं, पूजन करते हैं। अब चंदोबा क्यों होना चाहिए? आप ये तर्क देते हैं कि भाई मेरा तो बहुत साफ है, हाँ हाँ कच्चा रहता था। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस पर जो है छिपकली ऐसी दौड़ सकती है, लेकिन आप चंदोबा लगा दोगे तो चंदोबे के नीचे छिपकली नहीं। इस पर जो है ये अभी मकड़ी जाला बना, लेकिन उस पर जाला नहीं बना। इसमें भी ये सीमेंट की कण धमस से, अब देखते ना वहां नीचे कितना लेपड़ा पड़े हुए उसके बार्निश के जो ऊपर से गिर गए। और तीसरी बात, अभी ये बल्ब तो अभी लगाया रहता है, लेकिन अधिक समय तक जो बल्ब लगा रहता है ना, उसके ऊपर देखो काला काला वो आ जाता है, वो क्या होता? और अपन प्रयोग धर्मी है, आप और कुछ मत करो। 4 महीने के लिए अपने रसोई घर में चंदोबा लगाओ और 4 महीने के बाद आप उसे उतार के देखो। 4 महीने के बाद जितना रस कण धूल उसमें, ये समझ लेना कि उसकी 1/4 हम लोग अपने बाई माउथ भोजन में खा लेते बिना चंदोबा के। प्रयोग करते हैं। अब वो बात अलग है कि हम लोग कुछ नहीं बोलते, साहब को ऐसे ही पता मारा सब क्या कहाँ करते, क्या कर रहे, कोई में भाग नहीं, सबको लगा 1 सेकंड। बहन जी, एक दिशा में चारों निकाय के देव 6-6 घंटे पूजन करते, महाअभिषेक होता है वहां, छू क्यों नहीं सकते? महाअभिषेक होता है, अभिषेक नहीं महाअभिषेक। अभिषेक का प्रेक्षणिका नंदीश्वर भक्ति पढ़ते हैं क्या? विविध चूर्णई कुष्मई, अनेक प्रकार के चूर्ण, अनेक प्रकार के पुष्प, अनेक प्रकार की वस्तुओं से भगवान का अभिषेक होता है। नंदीश्वर जी की भक्ति पढ़िए आप। हमारे आचार्य जी विद्यासागर जी महाराज ने नंदीश्वर जी का पद्यानुवाद किया है, वो पढ़िए, सबने लिखा है। चूर्ण है, हाँ देखो ऐसा है, ये लौकिक पर्व है क्या? ये 4 वर्णों के 4 पर्व है क्या? रक्षाबंधन ब्राह्मणों का है, दशहरा क्षत्रियों का है, दिवाली वैश्यों की है,
और होली सूत्र। वो ठीक है, वो अपन को अनुप्रास उठाने के लिए कुछ भी करते हैं, अनुप्रास उठाने के लिए, लेकिन ये लौकिक जो पर्व त्योहार है सूत्रों में होली, वो धीरे धीरे अपने अपना लिया और करने लगे। लेकर कीचड़ में डाल दिया, ये डाल दिया, गोबर पोत दिया, तो ये जो है अब उसको धीरे धीरे लोग इंटरेस्ट लेने लग रहा है, तो उसमें शामिल हो गए। पर्व विशेष जैसे कृष्ण से ईसाइयों का ईद है, जो है मुसलमानों की, तो ये सब पर्व त्योहार अलग अलग वर्ण संस्कृतियों से बन जाते हैं और चलते रहते हैं, उसमें दिखाते हैं। अब अभी बसंत पंचमी है, अब आपके बसंत पंचमी का मतलब क्या समझते बोलो? अब आप ये कहोगे तो वैष्णव की है, हिंदुओं की है। हमें कहते हैं कि बसंत पंचमी के दिन हमारे बुद्ध बलि कुशलचार्य भगवान ने सटखंडागम ग्रंथ को लिखना शुरू किया था, इसलिए वो जन्म बसंत, सरस्वती का जन्मदिन है बसंत पंचमी, और पूर्ण किया था शुद्ध पंचमी। अब वो सब चीजें एक मिथ्यात्व में डाल करके एक पाप में डाल करके बचा क्या? तुम्हारे पास भोगों की उत्सव के सिवाय कुछ नहीं बचा। तो जो वास्तविक चीजें होती है वो धीरे धीरे खो जाती है, परंपराओं परमार्थ से खो जाती है और उसका स्वरूप बदल जाता है। हाँ, ये तो बाद में अपन ने सब ब्राह्मण का रूप, बलि का रूप जो है विष्णु कुमार महाराज ने ब्राह्मण का रूप बनाया था, मोहना रूप बनाया था, वो उसी लिए वो ब्राह्मण विष्णु कुमार ब्राह्मण का ब्राह्मण रूप, तो ब्राह्मणों ने दिवाली तो वही है तुम्हारे बनियों की है, वो पर्व अपन उसको निमित्त मान करके मानते हैं, लेकिन उसका जो रूप है उनने ऐसा अपना लिया, हम ऐसा मानते। एक पर्व के दो हेतु हो गए ना, उनके रामचंद्र जी लौट के आ गए तो दिवाली हो गई, हमारे महावीर भगवान मुख चले तो दिवाली हो गई। तो एक पर्व में दो रूप हो गए, तो कोई ना कोई कैसे तो सम्मिलित कर ले, भैया तुम अपना खुशी मना, हम भी अपनी खुशी मना लें। नहीं, वो तो विजयादशमी और दशहरा एक ही दो नाम रख दिए उसके। हाँ, तो दशहरा दशानन को हराया था, इसलिए उसका नाम दशहरा पड़ गया। बस वो वही सब चीजें हैं। तो एक पर्व से दो तीन सूचियां जुड़ गई है और उसका मूल रूप खो गया। कर्म में वही, अब देखो ऐसा है कि किसी चीज का अब आप मूल रूप नहीं ला सकते, सीधी बात। एक बार कोई चीज अपने स्थान से भ्रष्ट हो जाती है तो मूल रूप खो जाता है। चलो यहीं रखते हैं, अब श्राप का चार भी अपन को करना है, 4:15 बजे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।